वेलकम टू चार्टर्ड ब्लॉग्स। माइनिंग सेक्टर का महाबली लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले 2-3 बार से आपको छोटी गाड़ियाँ दिखा रहा था, जैसे कि आयशर की जो 2075 थी, वो सब गाड़ियाँ थी। आज आपके लिए एकदम फ्लैगशिप व्हीकल लेके आया हूँ। यह है आयशर 8028 XM। ये वैसे तो 10 व्हीलर टिपर है, लेकिन इसकी जो पावर है और जो इसके एग्रीगेट्स है वो इसको एक मोस्ट पावरफुल टिपर बना देते हैं अपने सेगमेंट में। इसके अंदर आपको 350 HP की ताकत और 1350 न्यूटन मीटर का शक्तिशाली टॉर्क मिलता है, जिससे ये जो टिपर है ये ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी अपना काम बखूबी कर पाता है। और कितना भी लोड आप इस पर डाल दें, जैसे कि अगर रेटेड वेट की बात करूं तो टोटल गाड़ी का वजन 28 टन गवर्नमेंट पास करती है, लेकिन माइनिंग सेक्टर के अंदर जहां पर इसको डीप माइंस में से मटेरियल को ऊपर लेके आना होता है, वहाँ पर ये टिपर सिर्फ 40 से 50 टन तक वज़न लेकर ऊपर आ जाता है। क्योंकि माइनिंग सेक्टर के अंदर जो RTO के नियम हैं लोड के, वो अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर उस तरह से काम में लिया जाता है इस टिपर को। तो उसी हिसाब से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कंपनी ने करके दिया है। तो आज इसकी बात करते हैं अपन। वाइट कलर और ग्रे कलर के अंदर ये टिपर काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये 2 स्टोरी की बिल्डिंग जितना ऊंचा दिख रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब ये शोरूम देख लीजिए, शोरूम के आधे तक ये टिपर दिख रहा है। बाकी आप शुरुआत करता हूँ इसकी रिव्यू की, तो आप देख लीजिए, जैसे जो मेरा कैमरा है तो मुझे उसको पीछे ले जाना पड़ रहा है, तब जाके मैं इसको पूरी फ्रेम में कैप्चर कर पा रहा हूँ। बाकी वाइड एंगल से ही इसको मैं बना पा रहा हूँ वीडियो को। तो डिटेल्स की बात करता हूँ, जैसे कि तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हेडलैम्प है, सिंगल हेडलैम्प ही आती है इसके अंदर, ज़्यादा कोई, लेकिन अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आती है ये। ऊपर इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है आगे की, ये पूरी आपको जो बम्पर और ग्रिल है, यहाँ पर प्लास्टिक है, यहाँ पर मेटल है। तो मेटल और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में है ये। यहाँ पर आपको एक फ्रंट में एक छोटा सा टो हुक टाइप है, ये नंबर प्लेट के लिए है, वैसे तो टो हुक तो नहीं है, ये नंबर प्लेट होल्डर है ये। उसके बाद में यहाँ पर एक नीचे एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर आपको अलग से कोई स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर यहाँ पर आपको एक स्टेप दिया है कंपनी की तरफ से, जिसके ऊपर ये जो स्टेप है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये स्टेप से आप इसके ऊपर चढ़ के और विंडस्क्रीन वगैरह साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा मेटल का अंडर एंड प्रोटेक्शन है पूरा नीचे तक। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी वो 280 मिलीमीटर के आसपास है। टायर्स भी आप देख पा रहे हैं, इसके काफ़ी बड़े टायर्स हैं। अंडर बॉडी कुछ इस तरह से इसकी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे एक मैश लगा के दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैश है, ताकि डायरेक्ट जो है कोई डिब्री वगैरह जो है वो पत्थर वगैरह अंदर ना लगे। और इसकी जो AC की कंडेंसर कॉइल है, क्योंकि AC वाला मॉडल है तो आपको यहाँ पर AC की कंडेंसर कॉइल देखने को मिल रही है। इसके पीछे आपका इंटरकूलर है, उसके पीछे रेडिएटर है। तो ये तीनों चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए एक आपको यहाँ पर एक मैश लगा के दी है कंपनी ने। और इसका आप यहाँ से केबिन का फ्रंट सस्पेंशन पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से केबिन सस्पेंडेड होती है। ये आगे केबिन का जो आपको शॉक एब्जॉर्बर है स्प्रिंग वाला, वो वहाँ पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आयशर की जो ब्रांडिंग है वो क्रोम में ना होकर सिल्वर फिनिश के साथ आती है, ब्रश सिल्वर के साथ, वो अच्छी लगती है, इसके पर्पज़ को सूट करती है। ऊपर आप देख सकते हैं इसकी बड़ी सी विंड स्क्रीन है, जिसमें आपको 3 वाइपर देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़ी विंड स्क्रीन के लिए 3 वाइपर ज़रूरी भी होते हैं। 2 ग्रैब हैंडल्स हैं। वाइपर के साथ ही आपको वॉशर नोजल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। प्रो 8028 XM की बैजिंग, बड़े बड़े आपको जो है प्रॉक्सिमिटी मिरर और रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये रॉक बॉडी है तो रॉक बॉडी के अंदर आपको पूरी केबिन तक इसकी कवरिंग देखने को मिलेगी। एक बार साइड से व्यू दिखा देता हूँ इसका। साइड से व्यू कुछ इस तरीके का आता है। पूरी केबिन कवर्ड होती है, क्योंकि रॉक बॉडी है, ऊपर से मटेरियल वगैरह गिर सकता है, तो केबिन डैमेज ना हो जाए इसके लिए ऊपर पूरा प्रोटेक्शन लगा के देती है कंपनी। आगे की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके जो बम्पर है नीचे के, ये सब ग्रे कलर में फिनिश है। यहाँ पर आपको 3 फुट स्टेप मिलते हैं इसके अंदर। ये वाला जो फुट स्टेप है ये इजीली मूव होता है, अभी तो थोड़ा टाइट है, अगर कोई इस पर इम्पैक्ट आता है तो ये शिफ्ट हो जाता है ताकि ये डैमेज ना हो। उसके बाद टायर साइज़ की बात कर लूँ तो 11R20 के आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11R20 के टायर्स हैं, यहाँ पर JK के हैं अभी इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद ये टायर साइज़ देख लीजिए। आप ड्राइवर डोर की हाइट देखेंगे तो ये मतलब आप मान के चलिए जो हाइट है, ये 6.5 फीट पे इसका डोर हैंडल है। तो छोटा व्यक्ति तो उसको एक बार चलाने में भी दिक्कत आएगी। अच्छी खासी हाइट वाला आदमी इसको चला सकता है, क्योंकि इसका जो ये एरिया है आप ये मान सकते हैं ये ऑलमोस्ट 5.5 फीट 6 फीट के आसपास ये आता है। अब यहाँ से आप गेट ओपन करेंगे, यहाँ पर इसका की होल है, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर का जो पैर रखने की जो जगह है वो ऑलमोस्ट 6 फीट की हाइट पे आ जाती है। 3 फुट स्टेप है, तो आप यहाँ से इस पर चढ़ सकते हैं 3 फुट स्टेप की मदद से। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह सब अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। उसके बाद पीछे की बात कर लूँ तो इसका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, और वहाँ से ऊपर इसका स्टैक है। तो नीचे अगर कभी ये पानी में भी चलता है तो पानी में चलने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अंदर आप 1 मीटर 1.5 मीटर तक के पानी में भी इसको लेके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो एयर इनटेक है वो वहाँ उस तरफ है, वहाँ से गाड़ी एयर इनटेक करेगी और यहाँ से इसका एग्जॉस्ट है। तो ऐसे कोई वाटर लॉकिंग की दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसके बाद और बात कर लूँ तो इसका एडब्ल्यू टैंक हो गया 60 लीटर का, इसका एडब्ल्यू टैंक है, यूरिया टैंक जिसको बोलते हैं डेफ।
यहाँ पर डेफ की मार्किंग भी करके दी है। इसके बाद 350 लीटर का मेटल का फ्यूल टैंक ही आता है इसके अंदर, पॉलीमर वाला फ्यूल टैंक टिपर में नहीं देता है आयशर। यहाँ पर इसका एक सेकेंडरी कंप्रेसर टैंक है। यहाँ पीछे का एक्सेल है, ये पूरा आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सेल देखने को मिल जाएगा। 1120 के टायर हैं इसके अंदर भी, माइनिंग वाले टायर हैं। यहाँ पर पीछे आप इसका बोगी सस्पेंशन देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोगी सस्पेंशन है इसका। आप यूँ मान के चलिए कि यह गाड़ी इतनी कैपेबल है कि 45 डिग्री के इंक्लाइन के ऊपर भी ये गाड़ी आसानी से चढ़ जाती है लोड लेने के बाद। तो मतलब आप इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि फुल लोड के बाद भी ये गाड़ी 45 डिग्री इंक्लाइन को चढ़ सकती है क्रॉलर गियर के अंदर। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो पीछे आपको, क्योंकि ये रॉक बॉडी है तो रॉक बॉडी में इस तरह से ओपन बॉडी ही देखने को मिलेगी। ओपन बॉडी की मदद से आप इसमें आराम से इसमें मटेरियल लोड कर सकते हैं और इसको माइनिंग के अंदर चला सकते हैं, क्योंकि रोड पे चलाने के लिए आपको इसमें पीछे बॉक्स बॉडी लेना पड़ेगा जिसके अंदर पीछे कवरिंग आती है। रिवर्स में आपको बात करूँ तो इसमें पार्किंग सेंसर जैसा तो कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी स्टील की प्लेट्स और बॉक्सेस का इस्तेमाल करके दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा स्टील का बॉक्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लगा के दिया है यहाँ नीचे। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ आपको टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। इसके LED वाले टेल लैंप है, यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ रिवर्स लैंप है, यहाँ आपका स्टॉप लैंप है, यहाँ नंबर प्लेट होल्डर है, मडगार्ड पूरे बड़े लगा के दिए हैं आपको। उसके बाद ये पीछे से एक्सेल का व्यू, ब्रेक बूस्टर्स, ब्रेक लाइनर्स वगैरह आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं। वो की सस्पेंशन का सेटअप जो है यहाँ दिख रहा है। उसके बाद पीछे एक रिवर्सिंग लैंप है और एक हैजार्ड लैंप भी दिया गया है। चेसी जो है वो पूरी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे तो एक आपको जो है लाइनर देखने को, मतलब जो सपोर्ट है क्रॉस मेंबर्स के लिए, वो देखने को मिलेगा। बाकी पूरी डबल चेसी है। इसके अंदर ये आपकी मेन चेसी है, 8 mm की है, अंदर वाली चेसी 6 mm की है। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए 12 इंच 1 फीट के आसपास इसकी चेसी की जो डेप्थ रहने वाली है। और ये यहाँ पर आपको 70 mm के आसपास का फ्लेंज लेंथ इसकी मिलने वाली है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर इसका जो टिपर का पिवट होता है, जहाँ से टिपर ऊपर नीचे होता है, जो जॉइंट होता है, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरह से पीछे का व्यू कंप्लीट हो जाता है। ये पूरी वायरिंग इसके अंदर करके दी है कंपनी ने। अब अपन आगे चलते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में भी आपको सब ये मार्कर लैंप वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये मार्कर लैंप वगैरह सब यहाँ दिए गए हैं। इस तरह से एक्सेल हो गए। यहाँ से आप इसकी जो डिफरेंशियल है उसको अंदर से चेक कर सकते हैं इस तरफ से। अब यहाँ पे बात कर लूँ तो आपको एक प्रेशर टैंक यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा, एक प्रेशर टैंक यहाँ ऊपर है। यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील लगा के दिया गया है। कन्वीनियंट पोजीशन ये बचती है क्योंकि टिपर में ज़्यादा जगह होती नहीं है। ये इसका पीछे वाला जो एक्सेल है, फ्रंट एक्सेल वो है। दोनों एक्सेल पीछे वाले ड्रिवन है, 4x4 कह सकते हैं इसको, मतलब 6x4 कह सकते हैं इसको। 4x4 तो नहीं, 6x4 एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आती है। आप इसको ऊपर जो अंदर डैशबोर्ड में एक बटन है उससे एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं कि अगर आपकी खाली गाड़ी चल रही तो आप एक एक्सेल को डिसएंगेज करके उससे माइलेज अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब आप गाड़ी कहीं फंस जाती है, डबल एक्सेल की ज़रूरत है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही वापस एंगेज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो पीछे जो चेसिस बताया था मैंने आपको, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चेसी यहाँ पर और लगा के दिया है टिपर बॉडी के साथ में। तो ये डबल स्ट्रेंथ हो जाती है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोल्ट्स हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा के दी है। अगर गाड़ी जैसे कभी टिल्ट होती है, क्योंकि पूरा भारी वजन भरा रहेगा तो गाड़ी टिल्ट होती है, तो टिल्टिंग के टाइम पे जो सारा प्रेशर है वो पहले स्प्रिंग के ऊपर आता है, उसके बाद बोल्ट्स के ऊपर जाता है, तो उनको लाइफ इंक्रीज हो जाती है। बोल्ट्स टूटते नहीं आसानी से। आगे के सभी बोल्ट्स के ऊपर यहाँ पर आपको स्प्रिंग लगा के दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 प्रेशर टैंक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 24 वोल्ट के लिए 2 बैटरीज देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। पूरा बैटरी के ऊपर कवर लगा के दिया है, तो बैटरी थोड़ी सेफ रहती है उसकी वजह से। यहाँ पे आपको बैटरी कटआउट स्विच है, यहाँ पर मार्कर लैंप है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का ही मडगार्ड है, लेकिन ये पूरा फ्रेम के साथ अच्छे से अटैच करके दिया है मेटल के रॉड के साथ में। यहाँ पर इसका एयर क्लीनर इंटेक देख सकते हैं आप। ये पूरा एयर क्लीनर इंटेक इस तरह से काफ़ी हाइट से है। वहाँ पर आगे भी अंदर मैश लगी हुई है, तो उस मैश की मदद से अंदर कचरा नहीं जाएगा, तो एयर क्लीनर की लाइफ उससे बढ़ जाएगी। मेन एयर क्लीनर जो है वो यहाँ अंदर की तरफ दिया है इस तरफ। बाकी इंजन का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका आपको इंजन देख पाएंगे। 6 सिलेंडर का डीजल इंजन है इसका। और ये जो इंजन है 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो 350 हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने सेगमेंट में, क्योंकि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो भी 300 HP की आती है। भारत बेंच अब शायद 320 HP पे जाने लगा है, और अशोक लेलैंड अभी भी 250 HP के आसपास ही चल रहा है। और इस कैटेगरी में अशोक लेलैंड की कोई गाड़ी आती भी नहीं है। टाटा प्राइमा जरूर आती है, भारत बेंच आती है, वही सब है। चलिए अब अंदर चलते हैं गाड़ी। अंदर चलने से पहले आपको इसका हाईवा का मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ एक बार। इसमें हाईवा ब्रांडेड टिपर आता है, वहाँ पे आप हाईवा की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये इसका मेन जो पिस्टन है जिसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल चलता है वो है, और वहाँ पे इसका हाइड्रोलिक ऑयल का चेम्बर है। एक्सपेंशन के टाइम पे जब टिपर ऊंचा होता है तो इसके अंदर आपको ऑयल फ्लो होता है, उसकी वजह से जो ऊपर का पिस्टन है वो ऊपर निकल जाता है और टिपर ऊंचा हो जाता है। और टिपर को ऊंचा करने के बाद भी आपको यहाँ पर इसके अंदर पीछे की तरफ जो है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट, यहाँ पर जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर आप इसके जो सपोर्ट पाइप्स हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो सेकेंडरी सपोर्ट हो जाता है कि कभी अगर आपका पिस्टन का प्रेशर फेल हो जाता है तो वो पाइप्स उसको रोक लेंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चलना भी इसके अंदर अपने आप में एक टास्क है, काफ़ी ऊंचा है ये, देख सकते हैं। डोर बता देता हूँ, डोर के अंदर एक बॉटल होल्डर है, थोड़ा सा पेपर होल्डर है, लॉक अनलॉक का बटन है और एक विंडो वाइंडर स्विच यहाँ पर देखने को मिलता है। बस ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये अंदर बहुत ऊंचा है इसके अंदर। बाकी जो सीट है इसकी वो आपको सस्पेंशन वाली मिलती है और हाईवा का जो लीवर है अप डाउन करने के लिए वो यहाँ मिलता है। बाकी सीट बेल्ट वगैरह यहाँ से आप देख पा रहे हैं। ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका गियर लीवर देख पा रहे होंगे। ये इसका 8 स्पीड प्लस क्रॉलर वाला गियर लीवर है। इसके बाद में केबिन का व्यू चालू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये कीज़ हैं एडब्ल्यू टैंक के लिए, डीजल टैंक के लिए और इग्निशन के लिए। तो ये वाली की जो है इससे मैं इसको यहाँ लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, काफ़ी स्मूथ स्टार्टिंग है गाड़ी की। ये मैं इसका डोर भी बंद कर दिया है। अब आपको बताता हूँ बाकी की चीज़ें। ये इसका मेन मीटर कंसोल हो गया। यहाँ पर आपको एसी के वेंट देखने को मिल जाएंगे। ये गाड़ी एयर कंडीशनर वाली है। यहाँ पे आप इसके कंट्रोल्स देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, एसी वाली गाड़ी के अंदर बैठते ही एकदम ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया जगह पे आ गए अपन। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स की बात करता हूँ अब। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपका डिफरेंशियल है उसके लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ एग्जॉस्ट ब्रेक ऑफ करने के लिए। यहाँ पर जो आपका 2 व्हील ड्राइव है और 4 व्हील ड्राइव है उसको ऑन ऑफ करने के लिए जो आपके पीछे के डिफरेंशियल है उसको कपल डिकपल करने के लिए बटन मिल जाएगा। या एबीएस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। इको प्लस, इको और पावर मोड है। या आपकी पार्किंग जो स्टीयरिंग है उसके लिए है। और यहाँ पर आपको जो पीछे की जो लाइट है उसको ऑन करने के लिए ये एक डमी स्विच है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर आपको इसके अंदर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसके अंदर ऑक्स कनेक्टिविटी है, यूएसबी कनेक्टिविटी है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एफएम के साथ में है। यहाँ पर आपको एक सिगरेट लाइटर वाला सॉकेट मिल जाता है। चार्जर देना चाहिए था कंपनी को, वैसे वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर आपको 3 डमी बॉक्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पर एक स्लॉट है, ये एक एसी वेंट हो गया इधर का। ये कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है आइशर का, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको हेडलैम्प, इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे इस तरफ से। और यहाँ पर आपको हैजर्ड लैंप के लिए इसको ऊपर करेंगे तो हैजर्ड लैंप आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अप की मार्किंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो हॉर्न है उसके बटन मिल जाएंगे। एयर हॉर्न को अगर ऑन करना है आपको तो ऐसे ऑन होगा। और ये कुछ डिस्क हॉर्न है, वो जो भी है सिस्टम उस हिसाब से यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर का बटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और बात कर लूँ, ये मैंने गियर लीवर आपको दिखाया था, 8 स्पीड का गियर लीवर है प्लस क्रॉलर, रिवर्स और क्रॉलर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर बढ़िया से देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर हैं, एक एस्ट्रे के लिए भी इसके अंदर दिया है। पहले के ज़माने की कारों में आता था ये एस्ट्रे वाला बॉक्स। यहाँ पर आपको इसका हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिस्टेंस है पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 4 फीट का गैप है। उसके बाद वो आपकी को पैसेंजर सीट है, उस पर भी आपको पूरी फुल्ली फंक्शनल सीट देखने को मिलेगी रिक्लाइन के साथ में। ऊपर आपको एक स्टीरियो के लिए प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे स्पीकर है, ऊपर बॉक्सेस है। यहाँ पर भी आपका एक ग्लो बॉक्स है, उसको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ आपका यहाँ पर ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ये लॉकेबल नहीं है बट इस तरह से। ऊपर आपको जो फैब्रिक का जो लाइनर है वो प्रॉपरली दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद पीछे भी आपको कंप्लीट फैब्रिक लाइनर है। काफ़ी बड़ा इसका स्लीपर बंक बेड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा स्लीपर दिया है कंपनी ने इसके अंदर। यहाँ पर आपको पीछे का जो है विंडो ओपनेबल नहीं है लेकिन विजिबिलिटी अच्छी रहती है इससे भी, क्योंकि एसी केबिन है, ज़्यादा आपको ओपनिंग की जरूरत भी नहीं है। वहाँ पे भी आपको एयर के वेंट्स दिए गए हैं, ड्राइवर के सोने के टाइम पे काम आएंगे वो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक और ग्लव बॉक्स, ये कुछ यहाँ पर ओपनिंग दी गई है यहाँ पर। वहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है उस तरीके से। वहाँ पे आप भगवान की मूर्ति वगैरह लगा सकते हैं। तीनों वाइपर आप देख सकते हैं। मिरर्स से जो व्यू आता है वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। सेम पैसेंजर डोर में भी वही सब आपको सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ऊपर की जो फिनिश है, अंदर केबिन की जो फिनिशिंग है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ से ये लूज प्लास्टिक सा दिख रहा है, तो इसको अगर कंपनी और अच्छा इंप्रूव करती तो काफ़ी बेनिफिट होता। अब ये मीटर कंसोल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल गेज है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर गेज है। ये इसकी 3-4 इंच की आसपास की एलसीडी स्क्रीन है। इसके अंदर येलो एम्बर लाइट जलती है। अभी इसमें कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड का कुछ मैसेज आ रहा है, तो एक बार ये सर्विस सेंटर पे जाके और चेक हो जाएगा। अभी शोरूम पे ही खड़ी है गाड़ी, तो चेक लाइट भी इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी जो है इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी कितनी चली हुई है, एडब्ल्यू का लेवल कितना है, उसके साथ ही आपका कितने आवर्स चल चुकी है, ब्रेक्स के जो प्रेशर है फ्रंट और रियर के बार में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ट्रिप ए, ट्रिप बी,
आपका डेट टाइम जो भी है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका अभी सेटअप होना बाकी है, 1632 से गाड़ी चल चुकी है। बाकी जो भी और सेटिंग्स है, गेजेस, फ्यूल डेटा, डिस्प्ले, वो सब आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे इसको मैं एंटर करूँगा तो 25 लीटर पर 1000 किलोमीटर का भी जैसे 4 का माइलेज ये गाड़ी दे रही है। उसके अलावा आप यहाँ से और भी जो चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे मैं डिस्प्ले में आता हूँ तो डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले सेटिंग्स में अब मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ चेंज कर सकता हूँ कि जैसे बैकलाइट मुझे किस लेवल से चाहिए और कॉन्ट्रास्ट क्या चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे फेवरेट सेट कर सकते हैं कि फेवरेट आपको जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर क्या क्या दिखना चाहिए, गेजेस कौन कौन से दिखने चाहिए, आपको एड ब्लू का गेज दिखना चाहिए, इंजन टेम्परेचर या जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है, ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके अंदर आइशर की जो लाइव टेलीमेटिक्स वाला सिस्टम है वो तो देखने को मिल ही जाता है, तो उसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं 24/7 कि वो गाड़ी कहाँ पे चल रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो है एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच के पैडल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक डेड पैडल भी देखने को मिल जाएगा। अब वापस पूरा केबिन मैंने आपको दिखाई दिया है, तो इस तरीके से ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। ये 52 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम ये पड़ता है और उसके ऊपर आपको आरटीओ इंश्योरेंस अलग से करवाना पड़ता है। तो 52 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर आपकी उतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इससे छोटे टिपर भी आते हैं जो नॉर्मल जो 60 सीरीज़ वाले आते हैं या आइशर जो टाटा में जो सिग्ना वाले टिपर आते हैं, बाकी अशोक लेलैंड, भारत बेंज सभी के अंदर आते हैं, तो वो टिपर्स भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई माइनिंग इस तरह की है, आपकी अगर माइंस बहुत डीप है या आपका जो पिट है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऊपर जो डंप है, तो उस पर्पज़ के लिए ये टिपर जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बाकी हर आदमी का अपना अपना पर्पज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी आपको आइशर से रिलेटेड या किसी भी कमर्शियल व्हीकल या व्हीकल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।